और जितने बड़े बड़े आतताई इस धरती पर बदले हैं, पंडाल में जाके कोई नहीं बदले। चाहे रत्नाकर की बात हो, अंगुलीमाल की बात हो, या अन्य आज के समय की भी बात हो, सत्संग कहीं भी बहे, सत्संग की धारा चल रही है, चाहे कहीं भी हो, वहां आदमी जुड़ा मन बदलना शुरू हो जाता है। सत्संग की गंगा से जुड़ा कि उसका मन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। इसलिए सत्संग को गंगा कहा है। गंगा की परिभाषा यह है कि जो पापों का नाश कर दे, और इसलिए सत्संग को गंगा कहा है, क्योंकि असल में पापों का नाश सत्संग रूपी गंगा से होता है। क्योंकि जब हम संत के निकट होते हैं, संत गुरुजनों के पास होते हैं, तो उनकी वाणी धीरे 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 हमें शीतलता प्रदान करती। कहा भी गया है, जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगत होगी जीवन पर वैसी रंगत चढ़ेगी। और संगत से ही आप पता भी कर लेते हैं कि आदमी कैसा होगा। अगर किसी का उठना बैठना राजनीतिक पुरुषों के साथ है तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि राजनीति में होगा। किसी का उठना बैठना प्रशासनिक विभाग से है तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि प्रशासन से जुड़ा होगा। किसी का उठना बैठना शराबियों के साथ है तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये भी कभी न कभी ले लेता होगा। जुआड़ियों के साथ बैठने वाला का पता चल जाता है। इसी तरह ज्ञानियों के संग, संतों के संग बैठने वाले के जीवन में शांति नजर आती है, सुख चैन नजर आता है। एक आदमी ने कहा कि हम तो बहुत दिन से सत्संग करते हैं, संतों के पास जाते हैं, शांति नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपन बुझावे जीव के दे दे अपना रंग। कहा अगर संत के निकट गए और आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कुछ कारण यह हो सकता है कि जैसे आप गंगा नदी गए स्नान के लिए, अब नाम तो गंगा नदी है और उसमें पानी सूख जाए तो नहा पाएंगे? नाम तो है गंगा, लेकिन जल नहीं है तो नहाएंगे कैसे? आपको दवा लेनी है और दवा दुकान में जाएं और पूरा दुकान खाली हो, ऊपर लिखा हो दवा की दुकान, तो क्या लेकर आएंगे? कपड़े की दुकान में जाएं, कपड़ा लिखा हो कपड़े की दुकान हो, कपड़ा ही ना हो तो क्या लेंगे? संत कहते हैं कि जिसके जीवन में अगर खुद शांति है, विनम्रता है, परमार्थ है, त्याग है, आप उसके पास जाएंगे तो मिलेगा, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और यदि नहीं है, ऊपर से सिर्फ लेबल लगा है, तो क्या मिलेगा? तब फिर ईर्ष्या मिलेगी, द्वेष मिलेगा। आज ये हो रहा है कि आप ज्यादातर जाएं तो बाहर से तो साधु बहुत मिल जाएंगे, पर वहां बैठेंगे तो राजनीतिक चर्चा, पारिवारिक चर्चा, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो गलत, वो सही, दुनिया भर की बुराइयां सामने आ जाती है। आप वहां के क्या लेने गए थे? आप वहां से शीतल होने गए थे, शांति लेने गए थे। सदगुरु कहते हैं नहीं, जो परमार्थी हैं, जो त्यागी हैं, वैरागी हैं, सच्चे संत हैं, वो आपको और भारी नहीं बनाते, वो आपके चित्त को बोझिल नहीं बनाते, वो आपको हल्का करते हैं। और वो आपको ऐसा भी नहीं है कि दास बनाते हैं। सच्चे संत हमें मालिक बना देते हैं कि आपके भीतर है सामर्थ्य। जैसे कोई दिया बुझा हो और उस दिए को जलाना हो, तो या तो हम दूसरा दिया लेकर आते हैं, तो जब दूसरा दिया उस बुझे हुए दिए से सटा देते हैं, उसका स्पर्श करा देते हैं और ज्योति
इसकी उसमें चली गई तो क्या इस दिए की ज्योति खत्म हो जाती है? बल्कि इससे आप लाखों दिए का स्पर्श करा के जला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें ज्योति है, जिसमें उससे हजारों हृदय को रोशन किया जा सकता है। जिसके हृदय में ज्ञान है, जिसके हृदय में शीतलता है, वो हजारों लोगों के जीवन में शीतलता ला सकता है। और जिसमें नहीं है, बुझा हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को कुछ नहीं कर सकता है। तो दिया है, वो बुझा हुआ है। जिनका हृदय प्रकाशित है, जिन्होंने स्वयं को है, अगर वहां आप 5 मिनट भी चले जाएंगे तो क्या होगा? जीवन में शीतलता का अनुभव होगा। तो सच्चे संत वे हैं जो आपको भी प्रकाशित कर देते हैं। सच्चे संत वे हैं जो आपको, मन को हल्का कर देते हैं। जो मन में टेंशन है, विकार है, बोझिलपन है। कई बार आदमी कहता है ना, आज बड़ा मन भारी लग रहा है, चिंता है, तमाम प्रकार के कार्यों से मन व्यथित है। लेकिन इस व्यथा के साथ, इस टेंशन के साथ, किसी भी कार्य के भार के साथ आप गुरु के पास गए और आप अपनी बात रखें, उससे पहले गुरु ने ही अपना दुखड़ा सुना दिया कि हमें भी ये समस्या है, ये पीड़ा है, ये दुख है, ये झंझट। अपना दुख रोने पहले उठे रोए। अब कहते हैं ना कि आज संसार की हालत ऐसा है कि हम अपना दुख सुनाने जाते हैं तो सामने वाला पहले ही अपना दुख सुना देता है। हम अपनी पीड़ा रखने जाते हैं, सामने वाला पहले ही अपनी पीड़ा रख देता है। पर सच्चे संत पीड़ा से मुक्त हैं, जो बाहर भीतर सारी पीड़ाओं से मुक्त हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो सिर्फ समाधान लेकर आएंगे, सिर्फ शीतलता लेकर आएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं संत बड़े परमार्थी। संत बड़े परमार्थी हैं, छोटे भी नहीं हैं। परमार्थी मतलब जिनका प्रयोजन, जिनका उद्देश्य बड़ा हो, जिनका लक्ष्य बड़ा हो, जो अपने तक नहीं सोचते कि बस मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, मेरा काम बन जाए। जो सच में संत होते हैं वो एक एक व्यक्ति की भला, एक एक व्यक्ति की भलाई चाहते हैं, एक एक व्यक्ति का उद्धार चाहते हैं। जैसे सदगुरु कबीर, क्या कहा उन्होंने? मैं रोवूं इस जगत को। क्यों कहा? अब जैसे कोई आदमी के मन में आ सकती है बात कि हम पुत्र के लिए रोते हैं, कोई पिता के लिए, कोई माँ के लिए, कोई पत्नी के लिए। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं रोवूं इस जगत को। तो हम में उनमें क्या फर्क रहा? वो तो हमसे ज्यादा रो रहे हैं कि हम तो 2 ही 4 के लिए रो रहे हैं, पूरा जगत के लिए रो रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि 2-4 के लिए वो रो सकते हैं जिनके मन में मोह है, आसक्ति है। पर अगर दायरा बढ़ जाए, अगर जगत के लिए हृदय में पीड़ा है, पूरे संसार के लिए हृदय में खेद है, आंखों में आंसू है, मतलब वो साधारण मोह की बात नहीं है, वो फिर साधारण आसक्ति की बात नहीं है, फिर वो उच्च करुणा की अवस्था है, वो प्रेम के उच्च अवस्था है, जहां सबके प्रति प्रेम है, सबको अपना माना है, सबके प्रति करुणा है। और संत का हृदय तो होता ही संवेदनशील है। किसी के दुख को देखकर अगर किसी संत का हृदय न पिघला, किसी व्यक्ति का हृदय न पिघला, तो फिर संवेदना कहाँ है? तो सदगुरु कबीर कहते हैं जब संतत्व उच्च लेवल का आ जाए तो अपना पराया नहीं देखा जाता, फिर ये देखते हैं कि सब मेरे हैं। अंतर मन में झांक कर देखते हैं, ज्ञान की दशा में देखते हैं तो कोई मेरा नहीं है, लेकिन जब व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं तो सब मेरा है, कोई विरोध नहीं। तो सदगुरु कबीर उस अवस्था में खड़े हैं जहां वो सबके लिए चिंतित हैं। अब इसका अर्थ इतना है कि वो किसी को भी दुखी देखना नहीं चाहते। भले ही हमें अपना दुख पता नहीं है, हमें अपनी पीड़ा का ज्ञान नहीं है, हमें ही अपने तकलीफों का ज्ञान नहीं। और कई बार ऐसा होता है, अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको शरीर में कुछ हलचल हो रहा है या कोई ऐसा अनुभव हो रहा है कि भीतर कुछ है, तो आपको पता तो नहीं है कि क्या है। तो डॉक्टर जाते ही क्या करते हैं? डायरेक्ट ऑपरेशन शुरू कर दिए कि दवा दे दी?
पहले जांच करते हैं कि बीमारी का पता लगाया जाए, समस्या का पता लगाया जाए, और जब समस्या का पता चल जाता है तब वो दवा देते हैं या जो करना है वो करते हैं। तो जब हम अपनी पीड़ा को लेकर जाते हैं तो सबसे पहले तो पीड़ा का ज्ञान होना चाहिए, वो जरूरी है। अपनी समस्या का ज्ञान होना जरूरी है। सदगुरु कहते हैं इसी तरह जो व्यक्ति दुखी है पहले उसको पता तो चले कि हाँ वो दुखी है। कई बार हम दुखी हैं लेकिन हम देखते हैं कि सबकी हालत एक जैसी है। हमारे भीतर भी दुख है, पीड़ा है, चिंता है, टेंशन है, लेकिन हम पड़ोसी को देखते हैं, अपने ही परिवार में देखते हैं, मोहल्ले में देखते हैं कि सबकी स्थिति तो ऐसी ही है, तो हम क्यों रोएं? ये तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है। और फिर अपने मन को हम समझा लेते हैं कि नहीं, इसका समाधान नहीं है, संसार में दुख है, ये रहेगा, पर ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं दुख है तो उसका कारण है, और जब कारण है किसी चीज का तो उसका निवारण भी है। इसलिए अगर मन में कोई टिस है, दुख है, पीड़ा है, तो रुक मत जाइए कि नहीं इसका समाधान नहीं है। इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, पर यही बात हमें समझनी है कि समाधान कहाँ मिलेगा। अगर शरीर में कोई रोग है तो आपको वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाना है, और मन में कोई पीड़ा है, टिस है, तो सच्चे संत के पास जाना है, जिसका कि अर्थ सदगुरु कबीर कह रहे हैं, संत बड़े परमार्थी। वो परमार्थी संत जो अपने लिए नहीं जीते, जो समाज के लिए जीते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी आज तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, तमाम प्रकार के संत हैं, अलग अलग प्रकार के ड्रेस हैं, वेशभूषा है, वाणी है, शास्त्र है, कौन है सच्चे संत, किन्हें माना जाए? क्योंकि ये भी तो सत्य पता चलना चाहिए कि हमारी समस्या कहाँ मिटेगी, हमारा समाधान कहाँ होगा। अगर पता ही ना चले सच्चे संत कौन है तो हम तो जीवन भर भटकते रह जाएंगे। क्योंकि आज सच्चे संत, आज ही नहीं पहले भी सच्चे संतों की संख्या बड़ी कम रही है। समस्या यह है कि जिस प्रकार ओरिजिनल नोट भारत में कम है, उसके नाम पर नकली नोट ज्यादा चल रहा है। ओरिजिनल चीजें कम होती है, डुप्लीकेट बहुत चलती है। संत कहते हैं कि इसी तरह से संत भी भीतर से जो संत हैं वो बहुत कम हैं, गिने चुने हैं। उनके नाम पर वेश पहनकर बहुत लोग चल रहे हैं, पर हमें क्या करना है कि हमें उनकी वाणी से काम रखना है। अगर वो कुछ बात कह रहे हैं सुन लीजिए, विवेक की कसौटी पर लगे ठीक है तो मान लीजिए, लगे ठीक नहीं है तो घृणा भी मत करिए। क्योंकि अगर कोई ढोंग भी कर रहा है, पाखंड भी कर रहा है, कोई गलत भी है, भीतर से साधु नहीं है, तो आप अगर घृणा करेंगे तो घृणा सिर्फ आपको दूषित करेगा, उसका कुछ होने वाला नहीं। इसलिए संत कहते हैं हमें किसी से घृणा नहीं करना है। क्योंकि ये भी जरा सोचिए कि अगर कोई डुप्लीकेट बन के भी घूम रहा है तो डुप्लीकेट किसका बनता है? ओरिजिनल का ही। ओरिजिनल ही ना होगा तो डुप्लीकेट रहेगा कहीं? फोटोकॉपी किसका कराते हैं? कोई ओरिजिनल कागज का ही ना कराते हैं। तो ओरिजिनल है इसका मतलब सिद्ध तो यही होता है कि अगर डुप्लीकेट है मतलब किसी न किसी जगह में ओरिजिनल भी होगा। और डुप्लीकेट मिल गया है तो कल न परसों ओरिजिनल से भी भेंट होगी, तो घबराने की क्या बात है। वैसे भी हमें द्वार पर अगर कोई आ जाए, बात यहाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें किस तरह जीवन में सुख मिलेगा, हमें कैसे शांति मिलेगी, ये हमें देखना है। क्योंकि भीड़ आज बहुत है, जनसंख्या बढ़ी है, भीड़ बहुत है, और हर चीज की भीड़ है, चारों ओर भीड़ है, आप कहीं भी धोखा खा सकते हैं। लेकिन अगर यह बात रहेगी मन में कि हमें अपने विवेक से निर्णय करके ज्ञान को जीवन में उतारना है, और अगर कोई भी रास्ते में मिल गए, कोई द्वार पर आ गए, तो हमें सिर्फ उनकी बातों को गौर करना है,
हालांकि आचरण सबसे महत्वपूर्ण विषय है, व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि व्यक्ति का आचरण कैसा है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। लेकिन जीवन में कभी कभार ऐसी परिस्थिति भी आती है जब राम जी को लक्ष्मण जी से कहना पड़ता है कि भाई जाके रावण से राजनीति सीख लो। कई बार अगर दुष्ट प्रवृत्ति भी है लेकिन कुछ अच्छाई तो उसमें भी होती है। तो सदगुरु कहते हैं अगर सार ग्राही की दृष्टि है आपकी, सार ग्रहण करने का भाव है, तो आप दुष्टों से भी, ढोंग से भी, पाखंड से भी कुछ अच्छा लेकर आएंगे। अगर आपकी दृष्टि मधुमक्खी की है तो आप जहां भी जाएंगे शहद लेकर आएंगे। और यदि हमारी दृष्टि मक्खी की हो गई तो शहद तो दूर की बात है, गंदगी खोजेंगे, जहां गंदगी मिली बैठ जाएंगे। तो गंदगी तो हमारे भीतर आएगी ना, दूसरे का क्या होगा, गंदगी तो रहेगी संसार में, वो हमें बदलना है। संत कहते हैं अगर जीवन में शांति चाहिए तो आप दुनिया का हिसाब मत लगाना, अपने मन का हिसाब लगाना कि आपको शांति चाहिए, आपको आनंद चाहिए, तो किसी भी बात में कुछ अच्छाई निकाल लेना। अगर कोई चोर भी है आप उसके जीवन को देखिए तो क्या है, उसमें सब कुछ बुरा का बुरा तो नहीं है, कुछ मुद्दे तो ठीक ही होंगे, कुछ पॉइंट तो ठीक ही होंगे। अगर दृष्टि हमारी ठीक है तो हम चोर से भी ज्ञान ले सकते हैं। और कितने ऐसे ऋषि मुनियों की कहानी है जो दुष्टों से, पापियों से भी ज्ञान लेकर आए हैं। तो जो लेने वाला है वो दुष्ट से भी ज्ञान ले लेता है, और नहीं लेना है तो बढ़िया सिद्ध संत में भी बुराई निकाल लेता है। बुद्ध के जमाने में एक से एक आतताई राजा थे, बुद्ध के ज्ञान से उनका जीवन बदल गया। लेकिन मैं कहा करता हूं अक्सर, बगल में उनका भाई था देवदत्त, चचेरा भाई, बदल पाया जीवन में? वो नहीं लेना चाहता था ज्ञान, तो बुद्ध के साथ रह के न ले पाया। और जिनको लेना है तो बड़े बड़े दुर्धर्ष आतंकवादी टाइप के राजा भी बदल गए। सदगुरु कहते हैं परमार्थ, महत्वपूर्ण विषय परमार्थ है कि जो संत हैं वो परमार्थ की दशा में होंगे। परमार्थ मतलब अपने लिए नहीं, दो अर्थ हैं इसके, दूसरों के लिए या फिर श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए। और अपने लिए जीना श्रेष्ठ प्रयोजन में नहीं आता है, अपने लिए ही प्रबंध करना श्रेष्ठ प्रयोजन में नहीं आता है। क्योंकि भारत की संस्कृति रही है जियो और जीने दो। भारत की संस्कृति रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारत की संस्कृति यह नहीं है कि मैं ही सुखी रहूं, मैं ही स्वस्थ रहूं, मेरा ही जीवन सब कुछ से परिपूर्ण रहे। भारत का चिंतन ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, भारत का उद्घोष ही है वसुधैव कुटुंबकम। वही बात सदगुरु कहते हैं कि हम जिस भारत भूमि में जन्म लिए हैं, सौभाग्य है हमारा कि हम उस मिट्टी में जन्म लिए हैं जहाँ की मिट्टी भी परमार्थ की मिट्टी है, त्याग की मिट्टी है, बलिदान की मिट्टी है, ज्ञान की मिट्टी है, तपस्या की भूमि है। और मानवता की मांग भी यही है, इंसानियत की मांग भी यही है कि हमारे जीवन में परमार्थ हो। और अगर हम सुखी होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, फिर ऐसे परमार्थी संतों का संग करें। तो सवाल उठता है कि सच्चे संत हमें क्या देते हैं? पहली बात तो सच्चे संत भौतिक रूप से कुछ नहीं देते, ना हमारी कोई गारंटी लेते हैं। अगर कोई कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो करना है घर में करते रहो, गाली देते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, नशा करते रहो, हमको दक्षिणा दे तो हम यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा कुंडली बना के मोक्ष भेज देंगे, तो वहां से सहजे गांठी बांध के हटने की जरूरत है, क्योंकि आप फंस रहे हैं। ये बाहर संभव नहीं है तो भीतर शांति में संभव है क्या? अभी मैंने उदाहरण दिया डॉक्टर का, आपको कोई दिक्कत है, कोई फोड़ा हो गया है, गांठ हो गई है, या कोई और दिक्कत आ गई है, डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कह दे कि तुम फीस जमा कर दो, ऑपरेशन का खर्चा जमा कर दो और घर चले जाओ, हम अपने ही शरीर में ऑपरेशन भी कर लेंगे और हम ही दवा खा लेंगे, तुम ठीक हो जाओ। संभव है? समस्या आपके शरीर में है, डॉक्टर अपना ऑपरेशन करेगा।
कि घर बैठे आपका इलाज कर देगा, या डॉक्टर कह दे तुम घर जाओ, दवा हम टाइम से खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे आप। यही आज के गुरु कह रहे हैं, पहचान यहीं से कर लीजिए कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम तो जैसा जी रहे हो 2 नंबर काम करके, 2 नंबर जीवन जी करके, चोरी, गाली, निंदा, हिंसा, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, जीते रहो। मुझे दक्षिणा देते रहो, मैं तेरा कल्याण यहीं लिखता रहूंगा। तुम्हें नर्क भी होने को होगा तो हम स्वर्ग में भेज देंगे। ये संभव नहीं है। स्वर्ग का मतलब ही है मन की निर्मलता। स्वर्ग का अर्थ ही है जहां आचरण की पवित्रता हो, जहां विचार और व्यवहार की पवित्रता हो। सदगुरु कहते हैं इसलिए सबसे पहली बात तो आपको ही करना है। गुरु आपको गारंटी नहीं देंगे। बुद्ध ने क्या कहा था? अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो, भीतर प्रकाशित हो। हम सिर्फ सूत्र दे सकते हैं, सच्चे संत आपको रास्ता बता सकते हैं। सच्चे संत आपको मार्ग दिखा सकते हैं कि ये है रास्ता सत्य का, ये है रास्ता धर्म का, ये है रास्ता शांति का। चलना आपको पड़ेगा। मैं तो चल लिया, मैं तो चल करके आगे आ गया हूं, अब मैं फिर से आपके बदले थोड़े चल लूंगा। सच्चे संत गारंटी नहीं लेते, वो आपके भीतर प्रेरित करके आपको उस अवस्था में ले आते हैं कि आप चलिए, आप पालेंगे। आपको भूख लगी है, भोजन आपको करना पड़ेगा। घर वाले या आयोजक या कोई भी क्या कर सकते हैं? बना देंगे, थाली में परोस देंगे, और ज्यादा करेंगे चम्मच से लेके मुख में डाल देंगे। इससे आगे कुछ कर पाएंगे? और मुख में डालने के बाद भी आप कहें कि नहीं हम चबाएंगे भी नहीं, तब तो घर वाले चबा के भी तो नहीं दे देंगे कि चलो हम चबा के दे देते हैं। और चबा के भी दे दिए तो पचा के तो नहीं दे देंगे ना। सदगुरु कहते हैं आप भौतिक जगत में जब आप इतना नहीं कर सकते किसी के बदले, तो आध्यात्मिक जगत में मुक्ति ऐसे मिलेगी, शांति ऐसे मिलेगी नहीं। शांति का मार्ग ही है मन का निर्मल हो जाना, और ये हमें खुद करना है। इसलिए संतों ने हमें बार बार कहा है कि जो परमार्थ, जो त्याग, जो शांति संत गुरुजन के जीवन में है, वो हमें भी धारण करना पड़ेगा। तो जब परमार्थी संतों का संग हम करते हैं तो वो हमें कहीं बांधते नहीं है, वो हमें बोझिल नहीं बनाते, और सच्चा गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते। हम श्रद्धावश उनको गुरु मानते हैं कि ये मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वे क्या कहते हैं? पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। जो सच्चे संत है वे कहते हैं नहीं तुम में हम में कोई भेद नहीं है, देह भाव का भेद है, भीतर से तुम भी शिव हम भी शिव, शिवो हम, यही मंत्र देते हैं कि तुम भी शिव हो मैं भी शिव हूं, भिन्नता कहाँ है? सच्चा गुरु आपको भी शिव तत्व से मिला देते हैं, आपको भी ब्रह्म से मिला देते हैं कि आप भी ब्रह्म हैं। सच्चे संत आपके अहंकार को भी पुष्ट नहीं करते। सच्चे संत आपको भीतर से प्रकाशित कर देते हैं कि नहीं, ज्ञान के उजाले में देखिए ये तन का, धन का, रूप का मिथ्याभिमान गिर जाएगा। अभिमान होता ही झूठी चीजों का है, सत्य का क्या अभिमान होगा? अभिमान उस चीज का होता है जो मेरा है ही नहीं। पहला सूत्र यही याद रखिएगा। अगर मन में कभी किसी बात को लेकर हल्का सा भी गुरूर है, हल्का सा भी दंभ है, समझ जाना ये मिथ्या चीज है, ये मिथ्या है, इसका क्या गुरूर करना। जो छूटने वाला है, जो बटने वाला है, मिटने वाला है, ये उसका गुरूर है। और सत्य तो सदा से हृदय में है, उसका गुरूर हो नहीं सकता। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता, जहां सत्य है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। इसलिए सदगुरु ने कहा कि परमार्थी संत अगर मिल जाएं, सच्चे संत अगर मिल जाएं, तो समझना कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु सदगुरु कबीर ने मानो ऐसा कहा हो, और किसी आदमी के भीतर ये भाव पैदा हुआ कि शीश दे देंगे तो सस्ता महंगा कौन जाने,
अगर गर्दन ही दे देंगे तो सस्ता है कि महंगा है, इसका हिसाब कौन करेगा? तो गुरु कहते हैं समझा नहीं। शीश देने का अर्थ है सारा विकार यहीं रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब इसी में तो रहता है, यहीं चलता है सब कचड़ा। शीश देने का अर्थ है कि जो विकार है वो गुरु के चरणों में चढ़ा देना, और उसके बाद अपना अहंकार सबसे प्रिय है, वो चढ़ता नहीं जल्दी। गुरु कहते हैं ये चढ़ाने के बाद अगर सच्चे गुरु मिल जाए तो सस्ता समझना। तो सदगुरु अगर सच्चे मिल जाएं तो सदगुरु कबीर खुद हमें रास्ता बता रहे हैं कि देर मत करना, फिर जितना जल्दी हो सके अपना दिया जला लेना, अपने भीतर ज्ञान की रोशनी कर लेना, उजाला कर लेना, उसी में जीवन का कल्याण है। वरना बाहरी सारे पद, प्रतिष्ठा, मान, धन, दौलत आपकी व्यवस्था का हिस्सा है, और एक समय ये नहीं रहेंगे। एक समय हमारा शरीर नहीं रहेगा, तब क्या काम आएगा? तब कौन सी दौलत काम आएगी? सदगुरु यह नहीं कहते कि आप बाहरी दौलत छोड़ करके कहीं अकेले खड़े हो जाओ। सदगुरु कबीर रिस्क लेना भी नहीं चाहते। वो जानते हैं कि शरीर जब तक है इसको भोजन भी चाहिए, शरीर हमारी आवश्यकताओं के साथ ही जिंदा रहेगा, कपड़ा भी चाहिए, निवास भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए। तो सदगुरु कबीर ये थोड़े कहते हैं कि शरीर को कुछ मत सुविधा दो, वे ये कहते हैं कि शरीर को जो सुविधा चाहिए दो, पर इसको सुविधा देते 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 ये मत भूल जाना कि काल भी साथ में खड़ा है और वो आपको ले भी जाएगा। तो शरीर के रहते रहते यह भी सोच लेना है कि ये मिला क्यों है। आप गाड़ी खरीदते हैं, कोई तो लक्ष्य होता है कि कहीं जाना है। कोई आदमी ये कहेगा कि नहीं, हम कहीं जाने के लिए गाड़ी लिए ही नहीं, बस दरवाजे पर खड़ा रहे और रोज उसमें तेल डालते रहें, पोंछते रहें। इतना काम के लिए कोई गाड़ी लेता है? क्यों लगाएगा 10, 20, 50 लाख रुपए? गाड़ी आप लेते ही हैं सफर के लिए, कहीं दूरी तय करनी हो। पर अगर कोई आदमी गाड़ी दरवाजे पर खड़ा करके रोज कपड़ा मार दे, तेल देख ले, चेक कर ले, पानी चेक कर ले, सारा चीज करे, और कहीं जाना हो तो पैदल निकल जाए, तो आप कहेंगे कि फिर गाड़ी क्यों लिया? ये गाड़ी यात्रा के लिए है, ये रखने के लिए नहीं है। कोई कहे नहीं हम चलाएंगे तो टायर घिस जाएगा, तो गाड़ी है तो टायर तो घिसेगा ही, चलने के लिए ही तो लिया है। अब कोई कहे चप्पल नया है मैं नहीं पहनूंगा, घिस जाएगा, तो पैर घिसना मंजूर है, चप्पल ना घिसे। चप्पल है किस लिए कि पैर ना घिसे, पैर में कांटे ना चुभे। सदगुरु कहते हैं शरीर भी उसी गाड़ी का एक रूप समझना। ये प्रकृति ने आपको दिया है भव सागर से पार होने के लिए। जो ये संसार रूपी सागर है, भव सागर जिसे हम कहते हैं, इसी संसार रूपी सागर से पार होने के लिए प्रकृति ने देह दिया है। चाहे वो देह नर का हो, नारी का हो, दोनों का उद्देश्य वही है कि भव सागर से पार जाना है। अब हम क्या करते हैं कि शरीर रूपी गाड़ी में भोजन दे दिए, कपड़ा दे दिए, मकान दे दिए, सुविधा दे दिए, अब भवसागर से पार नहीं हुए। इससे हमने धर्म की यात्रा नहीं किया, हमने परमार्थ की यात्रा नहीं किया, हमने सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा की यात्रा नहीं किया। तो गाड़ी में तो ये थी कि कहीं नहीं गए तो कम से कम दरवाजे पर खड़ी थी। गाड़ी खरीदे तो कहीं नहीं गए, पैदल चले गए तो दरवाजे पर खड़ी थी। पर शरीर के साथ जो हम गलत करते हैं वो यह कि शरीर को ले जाना था भवसागर से पार, पर हम शरीर को ले गए और संसार सागर में, काम में, क्रोध में, हिंसा में, चोरी में, छल में। सदगुरु कहते हैं मेरे भाई, जो शरीर मिला था पार होने के लिए, तो न पार होते कम से कम जैसा है। जैसे कई लोग आप देखेंगे जीवन में, वे कहते हैं महाराज जी हम कुछ नहीं करते, ना धर्म ना कर्म, ना किसी का लूटते हैं, ना मांस खाते हैं, ना मछली खाते हैं, अपना काम से काम रखते हैं, उचित काम करते हैं और किसी की निंदा भी नहीं करते।
तो संत क्या कहते हैं कि यदि आप नशा नहीं करते हैं, दुर्व्यसन नहीं करते हैं, आप किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी की शिकायत नहीं करते हैं, तो आप इतना बस कर रहे हैं कि आप अपने शरीर रूपी गाड़ी को गलत दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप भवसागर से पार जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी गाड़ी खड़ी है। अब आप चाहें तो अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन आप ले नहीं जा रहे हैं, आप खड़ी करके रखे हैं। कई लोग कहते हैं मैं मांस मछली नहीं खाता तो मैं तो धार्मिक आदमी हूं। सदगुरु कहते हैं मांस मछली ना खाना धार्मिकता नहीं है, मिट्टी है। कुम्हार जब दिए बनाता है, मूर्ति बनाता है, बहुत गहराई से विचार करिए, तो मिट्टी को खेत से उठाकर लाया, गीला किया और क्या दिए बना दिया डायरेक्ट। पहले उसके कंकड़ को चूनता है, उसके एक एक रेशे को निकालता है, बढ़िया से गूंथता है, एकदम पेस्ट बना देता है। जब वो बनने लायक हो जाता है तब उसका दिया बनाता है। अब खेत से जो मिट्टी लाया तो वो अभी कुछ भी नहीं बन सकता, ना दिया बन सकता है, ना मूर्ति बन सकती है, ना घड़ा बन सकता है, ना प्लेट बन सकता है। तो उसको तैयार किया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से उसको गूंथा जाता है, एक एक कण, एक एक कचड़े निकाला जाता है। अब वो मिट्टी तैयार है। अब वो मिट्टी क्या कहेगी कि मैं घड़ा हूं। मिट्टी अभी तैयार है, अब उसका घड़ा बनाया जा सकता है, अब उससे दिया बनाया जा सकता है, अब उससे मूर्ति बनाया जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ति हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिया है, इसका मतलब दिया बनने का पात्र बन गया है। इसका मतलब है कि मूर्ति बन सकता है, ये संभावना उसमें आ गई है। इसी तरह सदगुरु कहते हैं कि मिट्टी की भांति आप नशा छोड़ दिए, दुर्व्यसन छोड़ दिए, छल छोड़ दिए, कपट छोड़ दिए, आपके जीवन में अब कोई दोष नहीं है जो बाहरी दोष होते हैं। तो अब आप वह मिट्टी हैं जिससे अब घड़ा बनने की देर है, जिससे अब दिया बनने की देर है, मूर्ति बनने की देर है। क्योंकि अभी आप सिर्फ पात्र बने हैं, आप मूर्ति नहीं बन गए, आप धर्मात्मा नहीं बन गए। धर्मात्मा बनने के लिए अब आपको चाक पर चढ़ना पड़ेगा, अब आपको ज्ञान के चाक पर चढ़ना है, आचरण के चाक पर चढ़ना है। और अब जब जीवन में प्रेम, सत्य, हिंसा, करुणा के दीप जल जाएंगे तब आप मूर्ति बन गए। क्योंकि अभी तो पात्रता आई है। अब उसी मिट्टी को, जो मिट्टी साफ किया गया, मान लो कुम्हार के मन में यह भाव आ गया कि मैं इसका दिया नहीं बनाऊंगा, मैं इससे घड़ा भी नहीं बनाऊंगा, और कहीं उसका मन बदल गया और उसी मिट्टी से उसने चिलम बना दिया, तब तो बात बिगड़ जाएगी कि नहीं। क्योंकि अब तो वो मिट्टी तैयार है, दिया भी बनाया जा सकता है और गांजा पीने के लिए चिलम भी बनाया जा सकता है। तो अभी हम कहेंगे कि मूर्ति है, मिट्टी है तो दिया नहीं तो चिलम भी बन सकता है, और चिलम बन गया तब कलेजा जलाएगा। सदगुरु कहते हैं अभी आप पात्र बने हैं और पात्रता आई है, और मन कमजोर है तो हो सकता है भ्रम की दिशा पकड़ ले, हो सकता है अज्ञान की दिशा पकड़ ले, हो सकता है शब्दों के जाल में उलझ जाए, हो सकता है व्यर्थ की चिंताओं में चले जाएं। इसलिए सच्चे गुरु का सानिध्य जब मिलता है तब शरीर योग्य बनता है, तब शरीर परमार्थ में जाता है। इसलिए शरीर मिलना पर्याप्त नहीं है। शरीर के लिए जो कुछ भी आप करते हैं करिए सम्यक रूप से, पवित्र रूप से, लेकिन यह ध्यान रखिए कि मिला क्यों है। और यह प्रश्न जब भीतर खड़ा होगा तब चेतना जगेगी। प्रश्न अपने से पूछिए। हम बाहर के सारे प्रश्न करते हैं, बाहर सारे समाधान खोजते हैं, संसार से सवाल करते हैं, लेकिन कभी जब समय मिले, एकांत बैठिए तो अपने से पूछिए कि मैं क्यों हूं, मैं कौन हूं, मैं इस धरा पर क्यों आया, क्या उद्देश्य है इस शरीर का। इतने लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, क्या उसी भीड़ का हिस्सा मैं हूं? क्या वही अनंत असंख्य लोग जो जन्म ले लेकर मिट्टी में समा रहे हैं, क्या उसी का हिस्सा मैं हूं?
या फिर मुझे उनसे कुछ बेहतर होना है, या फिर मुझे अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। असंख्यों लोग में मुट्ठी भर लोगों का नाम हमें याद है, अपने ही पूर्वजों में हम तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी में किसी को नहीं जानते, पर आज हम उन्हें जानते हैं जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। माता शबरी को जानते हैं, राम जी को जानते हैं, विदुर जी को जानते हैं, कृष्ण जी को जानते हैं। क्यों जानते हैं? 5-5 हजार साल सबको हो गए। अगर वे भी भीड़ का हिस्सा होते, अगर वे भी अपने शरीर पर ही ध्यान दिए होते, स्वार्थ में ही जिए होते, तो हम राम जी को भी नहीं जानते। पर कुछ तो उन्होंने अलग किया, जीवन के उद्देश्यों को उन्होंने पूरा किया। और जीवन का उद्देश्य रोटी कपड़ा मकान और फिर सीधे शमशान, ये नहीं। जीवन का उद्देश्य रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ अपने आप को ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित करना भी है, अपने आप को शुद्धतम इंसान के रूप में प्रतिष्ठित करना भी है। साफ शब्दों में कहूं तो ये जीवन सत्य अहिंसा प्रेम करुणा से ओतप्रोत हो जाए, हृदय में करुणा भक्ति जग जाए, प्रेम भक्ति जग जाए, तब सद्गुरु कहते हैं जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। और यही ज्ञान हमें परमार्थी संत से मिलता है। तो संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, उनके अंग शीतल है। अब अंग शीतल है क्या मतलब शरीर ठंडा नहीं, अंग मतलब उनका व्यवहार, उनका ज्ञान, उनका हर एक, उनका दृष्टिकोण, उनका चिंतन सब पवित्रतम है, शीतलतम है, जिनके निकट जाने मात्र से हमें शांति का अनुभव होता है। बहुत ऐसे संत हैं जो तपस्वी संत हैं, सिद्ध संत हैं। अब जब सिद्ध संत की बात आती है तो चमत्कार वाली बात नहीं है। हमारे मन में ज्यादातर सिद्धि का नाम सुनकर ये आ जाता है कि ऐसा संत जो हाथ हिलाए मिठाई आ गया, हाथ हिलाए कागज रुपया बन गया, हम इसको मान लेते हैं सिद्ध संत। या फिर आग जल रही है उस पर चल दिए, या फिर आकाश में उड़ गए, या फिर पानी पर चल दिए। सदगुरु कबीर या अन्य जितने भी महापुरुष हैं, उपनिषद के ऋषियों ने भी इन व्यर्थ के चमत्कारों का खंडन किया, कि ये वास्तव में चमत्कार नहीं है, ये जादूगरी है। अगर जादू कोई सीख ले तो आप लोग भी कर लेंगे। असली चमत्कार है मीठा बोलना, असली चमत्कार है क्रोध कोई किया और आप प्रेम में जवाब दो। इससे बड़ा चमत्कार कुछ है क्या? आपको किसी ने गाली दिया और आप गाली नहीं दिए, मुस्कुरा दिए, इससे बड़ा कोई चमत्कार है? क्योंकि आज ये होता है, अगर एक गाली कोई दिया तो हम गोली देने को तैयार है कि इतना हिम्मत, हमको गाली देगा। घर की बात बता रहा हूं, पड़ोसी की नहीं। पड़ोसी कह दे तब तो हम सीधे आर पार भारत पाक वाला स्थिति पैदा कर देते हैं कि मजाल कैसे हुआ हमसे इस तरह बोलने का। घर में अगर बड़ा भाई आज कुछ कह दे तो छोटा भाई सुनने को राजी नहीं है। सास कुछ कह दे या बहू कुछ कह दे तो एक दूसरे को हम सुनने को राजी नहीं। जेठानी कुछ कह जाए, देवरानी कहती तुम्हारी हिम्मत, तुम मुझे कहोगे? मुझे कहने का अधिकार मेरी माँ को, पिता को या पति को है, तुम कुछ नहीं, अपने में रहो। ये स्थिति हमारे जीवन की है कि अगर कोई हमको कह दिया हम तुरंत रिप्लाई करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। संत कहते हैं अगर किसी ने आपको गाली दिया, किसी ने आपकी निंदा की, किसी ने आपसे झूठ बोला और तब भी आपके मन में शीतलता है, इससे बड़ा चमत्कार कुछ भी नहीं है। बुद्ध तो कहते थे, उनसे किसी ने कहा कि भगवान, लोग कहते हैं आग पर चलना चमत्कार है, लोग कहते हैं जल पर चलना चमत्कार है, क्या आप इसको सही मानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये तो प्रयास करके कोई भी कर लेगा। असली चमत्कार है जमीन पर चलना, सही तरीके से चलना। आज आदमी जमीन पर चलना नहीं जानता है, आज आदमी जमीन पर ही बैठना नहीं जानता है। आदमी उम्र तो पूरी कर लेता है, पर पूरी उम्र गुजर जाने के बाद भी 50, 60, 80, 90 की उम्र पा जाने के बाद भी धरती पर कैसे चलना है नहीं जान पाता।
इसलिए संत कहते हैं कि ये मत सोचना कि ये बाहरी चीजें चमत्कार है, और ऐसे चमत्कार देखकर भीड़ भी हो जाती है। किसी ने भविष्य की बात बता दी, अब भविष्य आया नहीं है लेकिन हमें लगा क्या पता ये सत्य होगा। किसी ने अतीत की बात बता दी, बीता हुआ कल जो बीत चुका है, किसी ने कुछ बता दिया, 2-4 पॉइंट, हमें लगता है नहीं नहीं बता दिया। क्या करोगे जानकर? अगर किसी ने आपका अतीत बता दिया तो क्या मिलेगा, क्या कर लेंगे? इतना ही उन्होंने बताया जो हो सकता है आपसे छिपा था, या फिर आप जानते थे उन चीजों को, उसने भी वही बता दिया, तो जानकारी में क्या वृद्धि हो गई? और अगर जान भी लिए तो क्या अतीत को बदला जा सकता है? तो ये चमत्कार क्यों मानना? सच्चे संत कहते हैं ना भविष्य के तरफ देखना ना अतीत के तरफ देखना, ये दोनों तेरे हाथ में नहीं है, वर्तमान को देखना, क्योंकि यही बनाया जा सकता है, इसे ही संवारा जा सकता है, इसी में आपके जीवन में शांति की संभावना बन सकती। सुखी जीवन जीना है तो भूत की भी चिंता छोड़ देना और आने वाला भविष्य की भी। भविष्य आया नहीं, भूत चला गया, क्यों सोचना? तो वर्तमान से जो जोड़ दे, वर्तमान में जो जीवन को जगा दे, सदगुरु कहते हैं वहीं से आप चेत सकते हैं, जाग सकते हैं, वहीं से आप अपने मन पर काम कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में सही से चलना यह चमत्कार है। कोई क्रोध किया और बदले में जवाब नहीं दिया, यह चमत्कार है। वो कहानी आपने सुनी है कि भृगु जी गए थे विष्णु जी के पास, किस लिए? परीक्षा लेने कि विष्णु जी कैसे हैं, जरा एक बार पता तो करें। मैं बताता हूं अक्सर कि भृगु जी बड़े तेज आदमी थे, वो जानते थे कि हमको कहां जाना है। वो विष्णु जी के पास गए और कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहां विष्णु की घट गई जो भृगु ने मारी लात। तो भृगु जी लात कहां मारने गए? विष्णु जी के पास। वो जानते थे गलती से कहीं शिव जी के पास चले गए तो एक ही त्रिशूल में राम नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि शिव जी नहीं सहने वाले। वो किसी और के पास नहीं गए, वो जानते थे विष्णु जी सत्य प्रधान है, सत्य प्रधान है, ये हमको मारेंगे नहीं। फिर भी मन में था कि एक बार परीक्षा ले लें, और गए, लात मारते हैं। तो विष्णु जी ने क्या कहा? झट से उठते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उनके चरण हाथ में पकड़ते हैं, सहलाते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे इस कठोर हृदय पर आपका कोमल चरण पड़ा है, कहीं चोट तो नहीं लगी? भृगु जी पानी पानी हो गए, कहा हम आए थे परीक्षा लेने, तो हमारे सोच से भी ऊपर है। चाहते तो वो भी दंड दे सकते थे, चाहते तो वो भी उनका प्रति उत्तर दे सकते थे, सजा मिल सकती थी, पर विष्णु जी ने क्या परिचय दिया? क्षमा बड़न को चाहिए। इंसानियत ऐसे नहीं जगती, चमत्कार ऐसे नहीं होते। चमत्कार बाहर नहीं घटा करते, चमत्कार जीवन में घटते हैं। जब कोई गाली दिया और मुस्कुरा दिए, ये चमत्कार है। जब किसी ने निंदा की और आपने फिर भी प्रशंसा किया, ये चमत्कार है। एक सास अपनी बहू की प्रशंसा करने लगे, ये चमत्कार है। एक बहू अपनी सास की प्रशंसा करने लगे, ये चमत्कार है। दो भाइयों में कभी जीवन रहते बंटवारा ना हो, ये चमत्कार है। बाहर कोई चमत्कार नहीं है। आपको हर हृदय में परमात्मा का दर्शन होने लगे, ये चमत्कार है। और आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि आपके बच्चे श्रवण कुमार, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बन जाएं, ये चमत्कार है। आपके बच्चियां लक्ष्मीबाई, मीराबाई बन जाएं, ये चमत्कार है। सदगुरु कहते हैं अगर चमत्कार सच में चाहिए तो ये प्रेरणा देना बच्चों को। आज हम अपने बच्चों को बहुत सारी प्रेरणाएं दे देते हैं। संत वो नहीं जो सिर्फ हमें मोक्ष की बात बता दें, ईश्वर की बात बता दें। संत वो हैं जो आपको आपके व्यवहारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, पारमार्थिक जीवन को, यहाँ तक राजनीतिक जीवन को भी सुंदर बना दें, सुंदर होने की प्रेरणा दे दें। घर से लेकर के बाहर जहां जाओ, सच्चे संत आपको देवालय बना देते हैं कि आप जहां जाओ वही देवालय है, वही शिवालय है, वही सिद्धालय है।
बाहर कहीं भी कदम रखो, मन इतना निर्मल हो, इतना पवित्र हो कि वही आपके लिए मंदिर हो। और जब मंदिर में पवित्र भाव से हम जाते हैं तो वहां गलती नहीं करते। ये अलग बात है कि आजकल चोर मंदिर में भी चोरी कर लेता है। अब कोई चोर ही है तो उसका क्या कहना है। अब देखो ना, आजकल घटनाएं सुनने को आती है, सुनने में आती है कि चोर गया भगवान का मुकुट चुरा लिया। अब वो चोर है, उसको इतना भय नहीं है कि भगवान का मुकुट चुराएंगे तो कुछ पाप हो जाएगा। वो इतना मजबूत इरादे लेकर जाता है कि भगवान का मुकुट भी चुरा लेता है। अब जिसको गंदा ही मन रखना है वो तो मंदिर में भी गंदा रहेगा। अब अयोध्या में राम जी का जन्म स्थान है, तो क्या जितने लोग वहां हैं सब धर्मात्मा हैं? नहीं है ना। मथुरा में कृष्ण जी का जन्मभूमि है, सब धर्मात्मा हैं। बल्कि उनके जन्म स्थान पर मस्जिद बना हुआ है। और इससे दुर्भाग्य क्या हो, वृंदावन में सब धर्मात्मा हैं। आप जितने भी तीर्थ हैं सब अनुभवी बैठे हैं, जाएं आप, वहां जितने बिजनेस करने वाले लोग हैं, छोटा से बड़ा, वो सब लूटने बैठे हैं। उनको पता है कि मैं तीर्थ में हूं तो मुझे धर्म में जीना है, मुझे सत्य में जीना है। उनका एक ही ध्येय है कि यहाँ जो आएगा किसी तरह जेब काटनी। उनको भगवान से डर नहीं कि मैं भगवान के धाम में बैठा हूं तो सेवा कर लूं, उचित मुनाफा ले लो। रिक्शा वाला, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, यहाँ तक गाइड, सब चारों तरफ से कि नया आदमी आया, हाँ ये फंस सकता है। वो बैठा है वहां जहां आप आस्था से जा रहे हैं। आप ये सोच के जा रहे हैं हम तो कृष्ण की भूमि में जा रहे हैं, ये तो धर्म की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है, यहाँ का क्या कहना। पर वहां बैठा हुआ आदमी सोच रहा अच्छा एक और आया, इससे कुछ माल मिल जाएगा। किराया 10 रुपया है, कितना भाई? 50 रुपया। अब आप अनजान है, दे दिए। वो क्या किया, कृष्ण की भूमि में बैठकर आपकी जेब काट लिया। आप होटल में गए, हमको एक दिन ठहरना है, रेंट कितना है? 700 रुपया। आपसे कितना बोला? 1500 रुपया। कृष्ण की भूमि में बैठा है, आपको ठग रहा है, उसको डर नहीं है। तो मैंने कहा अगर किसी की प्रवृत्ति ही बुरी है तो वो भगवान के मंदिर में बैठ के भी पाप करेगा। लेकिन अगर हमारा मन ही निर्मल हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, तो हम जहां जहां जाएंगे वो जगह मंदिर बनते चला जाएगा। मन गंदा हो तो मंदिर जाके भी, मंदिर में नहीं गए लेकिन मन निर्मल है तो जहां जहां कदम पड़ेगा वो तीर्थ बनता जाएगा, जहां जहां बैठोगे वो मंदिर बनता जाएगा। इसलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा था कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना पानी में, ना पत्थर में, ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। वे कहते हैं बाहर खोजोगे और मन गंदा है तो नहीं मिलूंगा। शर्त यह है कि निर्मल मन कर लो। और ये बात सदगुरु कबीर ही नहीं कहते, राम जी भी कहते। किसी ने राम जी से कहा, और कहा नहीं, राम जी के पीछे भाग रहा था, राम जी के पीछे दौड़ रहा था। सबको राम चाहिए, राम की तलाश सबको है, तो राम के पीछे दौड़े जा रहा था। राम जी मुड़कर देखे कि एक आदमी मेरे पीछे चला आ रहा है। कौन हो भाई? आपका भक्त हूं, आपको पाना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा लौट जाओ, मुझे नहीं पा सकोगे। उस आदमी को लगा अब तो आपको देख लिए हैं, निकट आ गए हैं, अब अगर हम जोर से छलांग मारे तो आपसे भी आगे कूद जाएंगे। आप कहते हैं फिर भी नहीं पा सकोगे, अब तो हम आपको पकड़ लेंगे। राम जी ने कहा कि घर से तुम चलकर तो आए हो, इतनी दूरी तय भी कर लिए हो, पर अब जो 10 फीट का फासला बचा है ये जन्म जन्म तक बना रहेगा, अब तुम मुझे नहीं पा सकते। उस आदमी ने कहा ये तो बड़ी अनर्थ की बात है, इतना मेहनत से आपके पीछे दौड़ रहा हूं, आपका नाम जपते हुए आ रहा हूं, आप कहते हैं मिल न सकूंगा। तो उपाय क्या है? आपसे कौन मिल सकता है? राम जी ने कहा देखो मुझे पाने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं, मुझे पाने के लिए अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पाने के लिए मेरे पीछे भी आने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? कहा सच में मुझे पाना चाहते हो, सच में राम को उपलब्ध होना चाहते हो? कहा प्रभु पूरी दुनिया चाहती है, मैं भी चाहता हूं। तब क्या कहा राम ने? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि अगर मन तुम्हारा निर्मल है, पवित्र है, तो जहां तुम बैठे हो वहां मैं खुद उपलब्ध हो जाऊंगा। और मन गंदा है तो अयोध्या घूम लो, काशी घूम लो, रामेश्वरम चले जाओ, मैं ना मिल सकूंगा।
मुझसे मिलने की शर्त ही है निर्मल मन। और इसी बात को सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब निर्मल हो जाता है मन, जब पवित्र हो जाता है मन, तो भागना नहीं पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, जहां हो वहीं प्रकट हो जाता है। सदगुरु कबीर का एक और दोहा है, आप याद करिए कि कबीर यह मन शीतल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वे कहते हैं मन निर्मल तो कर लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मन निर्मल करो, ये आपके हाथ में है। राम कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कबीर कहाँ मिलेंगे, बुद्ध कहाँ मिलेंगे, ये चिंता छोड़ दो। आप क्या कर सकते हो? आप इतना ही कर सकते हो जो आपके हाथ में है, कि आप अपने मन को निर्मल कर सकते हो। अब निर्मल की बात आती है तो कैसे करें? कौन सा सरफ है जिससे मन निर्मल होगा? कपड़े में दाग है तो सरफ है, साबुन है, आला है, रिन का। शरीर में कोई दाग है, साबुन है, एक से एक साबुन है। बाल साफ करने के लिए शैम्पू है। ये मन निर्मल होने का तात्पर्य क्या है? मन को धोएं कैसे? तो सदगुरु कहते हैं वही, मन धुलता है ज्ञान से, गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरति शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। वे कहते हैं मन जो धुलता है वो बाहर नहीं धुलता, वॉशिंग मशीन में डालने का व्यवस्था मन के लिए नहीं, वो कपड़े की है। तो मन कैसे धुलेगा? सदगुरु कहते हैं सुरति शिला पर। जब आप गुरु के वचनों में सुरति लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, मन एकाग्र करते हैं, तब सदगुरु रूपी धोबी हमारे मन को, हमारे विचार को, हमारे आचार को ज्ञान के साबुन से धोते हैं, निर्मल करते हैं। मन ज्ञान से धुलता है। और मन की निर्मलता का मतलब है जब किसी के लिए कटुता न रह जाए। कैसे पता चलेगा मन निर्मल हो गया? जिस दिन किसी से ईर्ष्या ना हो, जिस दिन किसी के प्रति क्रोध न जगे, जिस दिन किसी के प्रति अहंकार काम न जगे, जब मन में किसी के लिए लालच न जगे, किसी भी चीज के लिए, जब मन के सारे छल कपट मिट जाएं कि आप किसी की सफलता देख करके जले नहीं, कोई गाली दिया तो जवाब नहीं दिया, किसी ने आपकी निंदा की तो आपने निंदा नहीं की, मतलब प्रतिक्रिया देना बंद हो गया। कुछ भी आलोचना सुनकर के अगर मन ने रिएक्शन नहीं दिया, मन ने बुरा नहीं सोचा, समझ जाना मन निर्मल हो गया। दूसरा कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण यही है कि गाली सुन के भी मन मुस्कुराता रहे। जैसे भगवान बुद्ध रास्ते में चलते हैं, कोई गाली दे दिया तो भी मुस्कुरा के देख लिए, कोई निंदा कर दिया तो भी मुस्कुरा के चल दिए, कोई रास्ते में कांटा बिछा दिया, झुक के कांटा हटा दिए, फिर मुस्कुरा के चल दिए। एक संत की बात याद करिए, आपने कहानी सुनी होगी कई बार, कि एक संत गंगा में स्नान को गए तो संत हृदय नवनीत समाना, उनका हृदय तो कोमल है, पर दुख देख करके जो द्रवित हो उठे संत वही है। तो एक बिच्छू को उन्होंने बचाया, वो डूब रहा था, वो हाथ में ले लिए। नदी के किनारे कई लोग देख रहे थे। तो कोई भी आदमी कितना भी धर्मात्मा हो, बिच्छू को हाथ में तो नहीं लेगा ना जल्दी। वो जानता है कि हम धर्मात्मा है, वो थोड़े समझ रहा है कि ये धर्मात्मा है, वो तो काट ही लेगा। अब जब वो संत हाथ में लिए तो बिच्छू डंक मार दिया, तो हाथ में जलन हुई, फिर बिच्छू गिर गया। फिर संत हाथ में लिए, फिर डंक मार दिया। बाहर जो खड़ा आदमी है वो कहता है पागल है क्या साधु, बिच्छू बार बार काट रहा है, ये फिर भी उसको उठा रहा है, क्या इतना कोई नादान हो सकता है? अरे बिच्छू है, डंक मार रहा है, छोड़ दो। लेकिन संत बार बार फिर हाथ में उठाते। ऐसे ही 5-6 बार किया। दर्द से तो, पीड़ा से तो परेशान हो गए, लेकिन अंततः उन्होंने बिच्छू को नहीं छोड़ा, हाथ में लेके किनारे में रख दिया। उस आदमी ने कहा, महाराज जी आप पागल हो गए, शरीर से प्रेम नहीं है। कहा प्रेम तो है। कहा फिर ये बिच्छू आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, बार बार आपको काट रहा है, और आप फिर हाथ में उठा रहे हो। संत ने कहा
पहली बार में तो मुझे भी लगा कि छोड़ दूं, पर मुझे एक बात याद आ गई कि वो नादान है, बिच्छू है, और वो डंक मारना उसका स्वभाव है। तो मैं ये सोचा कि जब वो बिच्छू होकर अपना डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, हम साधु होकर अपना बचाना क्यों छोड़ दें? हम अपना करुणा का स्वभाव क्यों छोड़ दें? हम प्रेम का स्वभाव क्यों छोड़ दें? वो तो बिच्छू है, स्वभाव ही है डंक मारना, वो तो मारेगा। अगर हम उसके हिसाब से धर्म करने लगे तो फिर धर्म तो खत्म हो जाएगा। कि कोई चोर मेरे सामने आया तो हम उसके सामने चोर बन जाएं, कोई अहंकारी आया तो हम भी अहंकारी बन जाएं। तो हमारा धर्म, हमारा प्रेम, हमारी करुणा दूसरे पर आधारित तो नहीं है ना, कि दूसरा प्रेम करेगा तब हम करेंगे, कि दूसरा जितना प्रेम करेगा उतना ही करेंगे, कि दूसरा सत्य बोलेगा तब हम सत्य बोलेंगे। ये कोई धर्म है क्या कि हमारा धर्म दूसरे पर डिपेंड करता हो, कि सामने वाला धार्मिक तो हम धार्मिक, सामने वाला धार्मिक तो हम अधार्मिक, सामने वाला चोर तो हम चोर। ये धर्म का प्रमाण है क्या? संत कहते हैं सामने वाला पर आपका धर्म डिपेंड ना करता हो, वो किसी भी प्रवृत्ति का हो, आपकी प्रवृत्ति निर्मल होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। तो सदगुरु क्या कह रहे हैं कि जब परमार्थी संत से हम मिलते हैं तब वो हमें अपने से परिचय करा देते हैं, हमें महत्वपूर्ण बना देते हैं, हमें कीमती बना देते हैं, मूल्यवान बना देते हैं। हीरा खदान से निकलता है, कोई कीमत नहीं होती, तरासा जाता है तब कीमत हो जाती। अगर खदान से निकला है हीरा, उसको बेचने जाओ तो कोई दाम नहीं मिलेगा, वो सामान्य है, साधारण है। इसी तरह ये मानव जीवन हमें मिला है, इतना भर इस मानव जीवन की विशेषता नहीं है। अगर मनुष्य जीवन हमें मिल गया तो मिलने भर से सौभाग्य तो नहीं हो गया। इसको तरासा जाए, इसको सजाया जाए, संवारा जाए। जैसे बाहरी रूप रंग को हम संवार करके सुंदरता हासिल करते हैं, सदगुरु कहते हैं वो तो फिर भी मिट सकता है, मिट जाएगा। जिस तरह हीरे को तराश करके मूल्यवान बनाया जाता है, संत के सानिध्य में ज्ञान से अपने जीवन को तराशिए, एक एक विकारों को मिटाइए, एक एक दोष को मिटाइए, और जीवन से जब एक एक दोष मिटेगा तो आपका जीवन भी हीरे के जैसा मूल्यवान हो जाएगा। आपका मूल्य बाहरी पद से नहीं बनेगा, वो कुछ देर के लिए है। आपका मूल्य बाहरी धन की पहचान से नहीं बनेगा, आपका मूल्य आपके रूप से भी नहीं बनेगा। वे कहानी आपने सुना होगा, एक सूरदास तैमूर लंग के दरबार में पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो सैनिकों ने कहा तैमूर लंग से कि महाराज ये जो सूरदास है, नेत्रहीन है, इसमें बड़ी विशेषता है। कहा क्या? कहा ये अंधा है लेकिन ये लोगों की कीमत बता देता है, लोगों की पहचान बता देता है। तैमूर लंग को बड़ी जिज्ञासा हुई कि अच्छा, आंख वाले जल्दी नहीं पकड़ पाते, ये अंधा होके बता देता है? कि हाँ। कहा चलो दरबार में लाओ, पता तो करें कि तुम्हारी बात सही है कि गलत। तो दरबार में लाया, सबसे पहले अपने सेनापति को उसके आगे भेज दिया। कहा चलो बताओ इस सेनापति की तुम्हारी नजर में क्या वैल्यू है, क्या कीमत है? उस अंधे ने थोड़ा विचारा, सोचा, कहा इसकी कीमत धन से अगर मैं तुलना करूं, सोने के असरफी से, तो लगभग 200 असरफी इसकी कीमत हो सकती है। राजा ने कहा राज्य का सेनापति है, सारे युद्ध का नेतृत्व करता है, 200 असरफी कम थोड़े होता, बहुत कीमती है। अब राजा को लगा कि अब प्रधानमंत्री को भेजना चाहिए, वजीर को भेजा। कहा इसका बताओ। कहा इसकी कीमत 250 असरफी। कहा बात तो सही है, बड़ा ईमानदार मंत्री, पूरे राज्य को संभालता है, बाहर भीतर सबको देखता है, मुझे भी अच्छी सलाह देता है। अब जब उसने दूसरे की कीमत जान लिया, सेनापति और वजीर का, तब उसके मन में हुआ मैं तो सम्राट हूं, मेरी क्या कीमत हो सकती है? जब मेरे नौकरों की कीमत इतनी है तो मेरी कीमत तो और असंख्यों में होगी। अब कूद के वो लंगड़ा तो था ही, आ गया सामने आकर के तैमूर लंग उससे कहता है सूरदास से, सूरदास बताओ तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है? सेनापति और वजीर के कीमत बताने में थोड़ा सोचा था उसने,
सूरदास ने थोड़ा विचार किया था, लेकिन जब ये चला गया सामने, राजा खुद चला गया तैमूर लंग, तो वो बिना क्षण गंवाए, बिना समय गंवाए झट से कहता है सूरदास कि हे सम्राट, आपकी कीमत है 50 असरफी। अब सोचो, तैमूर लंग जैसा क्रूर राजा तलवार पर हाथ चला गया। कहा अब तेरा गर्दन नहीं बचेगा। कहा क्या हुआ महाराज? कहा मेरे नौकरों को तुमने 200 और 250 असरफी बताया, और मैं जो सब राज्य का मालिक हूँ, इन सब का मालिक हूँ, मैं सम्राट हूँ, मेरे कीमत मात्र 50 असरफी। अरे नादान, 50 असरफी के तो मैंने सिर्फ पोशाक पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं। सूरदास ने कहा महाराज क्षमा करना, मैंने कपड़े के ही कीमत बताए, आपका तो वो भी नहीं, आपका तो जीरो वैल्यू है। हमने कपड़े का कीमत बताया है और आपका कीमत तो कुछ भी नहीं। तैमूर लंग होश खो बैठा, कहा तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे? सूरदास ने कहा राजा, कीमत उसकी होती है जिसके जीवन में संयम है, प्रेम है, सत्य है, करुणा है। पर आप ध्यान देना, आपके जीवन में करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, सत्य नहीं है। भले ही मेरी गला काट दो, मेरी गर्दन काट दो, लेकिन सत्य बोलूंगा। और सत्य यह है कि तुम्हारा जीवन हिंसा पर खड़ा है, तुम्हारा जीवन अत्याचार पर खड़ा है, तुम्हारा जीवन लूट मार पर खड़ा है। और जिसका जीवन हाय हत्या लूट मार पर खड़ा हो, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, करुणा है, संयम है, मूल्यवान वो होता है। बाहर से आपके पास सोना है, चांदी है, घर है, मकान है, जरा सोचो अंततः छूट ही तो जाएगा। तो इससे कितना दिन कीमत बनेगा? हम अपने पीछे जरा लौट कर देखें, कितने धनपतियों का आप जानते हैं? वर्तमान में कोई है, जनरल नॉलेज के कारण जान लेते हैं। 200 साल पहले कौन धनपति था? 500 साल पहले कौन था? 1000 साल पहले कौन था? जानते हैं कि? इतिहास की किताबें पढ़ के कोई याद कर ले खोजबीन करके तो अलग बात है, पर हम जानते किनको हैं? सबरी को रहती कहाँ थी? टूटी झोपड़ी में। जानते किनको हैं? विदुर जी को, कहाँ रहते थे? छोटी सी कुटिया में। जानते किनको हैं? कबीर साहब को। जानते किनको हैं? भगवान बुद्ध को। और कब जानने लगे? जब बुद्ध महल छोड़ के जंगल आ गए। मीराबाई को कब से जानने लगे? जब उसने अपना सब छोड़ करके फकीरी धारण कर लिया। सदगुरु कहते हैं इसलिए आपके जीवन का मूल्य तय होगा आपके आचरण से। धन आपके सुविधाओं के लिए है, व्यवस्थाओं के लिए है, उसको नकारा नहीं जा सकता, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जीवन के बाहर की एक भी व्यवस्था बिना धन के नहीं हो सकता। लेकिन यह ध्यान रहे कि धन मार्ग है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो धर्म है, मंजिल तो सत्य है, मंजिल तो प्रेम है। हम धन को मंजिल मान लेते हैं। इसलिए मैंने कहा संत बड़े परमार्थी। जब ऐसे परमार्थी संत के सानिध्य में हम जाते हैं तो शीतलता जो उनके पास है ज्ञान की, प्रेम की, वो हमें भी शीतल कर देते हैं। तपन बुझावे जीव का, जो तपन है, जैसे अभी गर्मी चालू हो गई, गर्मी की जो तपन है, पंखे चला कर रखे हैं, हम शरीर को शीतल कर रहे हैं। पर जो क्रोध की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, संसारिक दुखों के वजह से जो मन की तपन है, मन की पीड़ा है, जो मन का दुख है, और जितने भी लोग बैठे हैं कभी ना कभी आप डिप्रेशन में जरूर जाते होंगे, किसी न किसी बात को लेकर टेंशन में जरूर जाते होंगे, मन जरूर तपता होगा। उस वक्त बाहर की कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती होगी, एसी भी चला के मन का तपन ठीक नहीं होता होगा। सदगुरु कहते हैं उसी समय सच्चे संतों की बातें, उनका ज्ञान हमारे तपता हुआ मन को शीतल करता है। इसलिए परमार्थी संत से जुड़िए, ताकि उस क्षण में जब आपसे कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो सबसे ज्यादा बुरा कुछ करने की संभावना तभी बनती है। जब आप टेंशन में होते हैं उसी समय भूल की संभावना बढ़ती है। इसलिए गुरु संतों की बातों को कभी भी हृदय से अलग मत कर देना। जो परमार्थी संत हैं, विवेकी संत हैं, उनका ज्ञान आपके जीवन का संबल बनेगा।
और आपके व्यक्तित्व के सुधार और निखार में सहायक बनेगा। जैसे शरीर ब्यूटी पार्लर में जाता है तो सुंदर बनकर आता है, पर वो सुंदरता 2-3 घंटे की होती है। पर जब हम गुरु संत के पास जाते हैं, वहां से हमारे विचार सुंदर बनते हैं, मन सुंदर बनता है, व्यवहार सुंदर बनता है, और ये जन्म जन्मांतर के लिए बनता है, ये 2 घंटे का नहीं होता। इसलिए अगर जाना है तो गुरु संत या सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में बैठिए, तब सदगुरु का वह ज्ञान जो वो खुद परमार्थ रूप में जी रहे हैं हमें भी देंगे। तो मैंने कहा कि जब सच्चे संत का सानिध्य मिलता है, और सच्चे संत कौन? जो हमें हमसे मिला दे, जो हमें हमसे परिचय करा दे, जो हमें हमारे मन की निर्मलता में सहायक बना दे। वे कहते हैं करना आप ही को है, हम कर नहीं देंगे, हम मार्ग बता देंगे, हम सिर्फ आपको दिशा दे देंगे कि हाँ ये ठीक है, आप जा रहे हैं। जैसे कोई आदमी कमरे में बंद हो, अंदर से उसने छिटकिनी लगा रखा हो या सांकल लगा रखा हो, ताला लगा रखा हो, और बाहर से भी लगा हो, तो कोई आदमी क्या कर सकता है? बाहर का खोल देगा, अंदर जाके खोल पाएगा? तो क्या कर सकता है? वो रास्ता बताएगा कि देखो दरवाजे में बीच में एक सांकल होगा, ऊपर छिटकिनी होगी, तुम आगे बढ़ो, इस विधि से उसको खोल लो। तो बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसने आपको सिर्फ रास्ता दिया है, खोला कौन? आपने। सदगुरु कहते हैं भीतर जो मन के द्वार बंद हैं, जहां ज्ञान प्रवेश नहीं करता, शांति प्रवेश नहीं करती, जो अविद्या का पर्दा है, अज्ञानता का पर्दा है, वो मैं बता सकता हूं कि कैसे मिटेगा, मन कैसे निर्मल होगा, ये सूत्र बता सकता हूं। करना आपको है, चलना आपको है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका इलाज कर देगा, लेकिन आगे दवा आपको खानी है, संयम आपको करना है, देखभाल आपको करना है। गुरु हमें हमारे मन का ऑपरेशन कर देते हैं ध्यान के द्वारा, शब्दों के द्वारा, लेकिन निरंतर उस मन को निर्मल बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि एक दिन की निर्मलता से काम तो नहीं बनेगा। एक दिन हम धार्मिक बन जाएं, हम 2 दिन धार्मिक बन जाएं, जैसे नवरात्रि में 9 दिन सब लोग धार्मिक हो जाते हैं ज्यादातर लोग, और सावन महीना आएगा तो पूरा 30 दिन धार्मिक हो जाएंगे, और रामनवमी में भी 2-3 दिन हो जाते हैं। बिहार में छठ पूजा होता है, वहां लोग 3 दिन हो जाते हैं। बाकी समय हम लोग निकलते हैं तो वहां गलियों में चारों तरफ बकरा काट कर छील कर टांगे रहते हैं, जो मांस खाने वाले लोग। और जैसे ही नवरात्रि चालू होती है, लगता है जैसे कि हम कोई देवलोक में आ गए। कहीं ना अंडा है, ना मुर्गी है, ना बकरा है। छठ पूजा में भी सब साफ सुथरा पानी से धो करके फूल पत्ती लगा देते हैं। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर ये अच्छा है तो इस समय हटाया क्यों गया? अगर ये आदमी के लिए उपयोगी है, अच्छा है, पाप का काम नहीं है, तो हटाया क्यों गया? और यदि हटाया गया तो जरूर यह सोचकर हटाया गया कि ये गलत है, और जब गलत है तो बाकी समय क्यों करना? त्योहार के समय धार्मिक हो जाना, बाकी समय अधार्मिक हो जाना, तो ये सब ये बात ठीक नहीं। सदगुरु कहते हैं 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन के लिए धार्मिक नहीं बनना, पल पल जीवन में धर्म उतर जाए, क्षण क्षण जीवन में धर्म उतर जाए। एक समय धार्मिक हो गए, एक समय का धार्मिकता काम नहीं आती, फिर वो तो ढोंग में आ जाता है, पाखंड में आ जाता है। जैसे कई लोग कथा करते हैं तो मंच पर 4 घंटे बढ़िया कथा करेंगे, और रूम में जाएंगे तो 1-आध गिलास शराब पी लेंगे। ऐसे 1-2 कथावाचक के बारे में जानते हैं। तो उनके ही भक्त बताए कि महाराज जी मंच पर तो बढ़िया कथा की, रूम में जाकर वो पीने लगे। तो बात कुछ लोगों को पता चली, तो लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहा ऐसा है, जब तक पीते नहीं है बोलने का मन ही नहीं करता। मूड बना रहे थे। तो क्या ज्ञान दे रहे थे? तो आप दूसरों को निर्मलता का ज्ञान दे रहे हैं, और एक छोटी सी बात जो जीवन में सामान्य आदमी को भी नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान देने वाला कर रहा है। मतलब समझ सकते हो कि वो ज्ञान किस स्तर का होगा, वो समझदारी किस स्तर का होगा।
सदगुरु कहते हैं घंटा भर धार्मिक नहीं बनना है, क्षण क्षण जीवन में धर्म उतरना चाहिए, पल पल धर्म उतरना चाहिए। बल्कि सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि आप मंदिर जाओ तभी पूजा ना हो। मंदिर जाने का मन है जाओ, बड़े शौक से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर आप अपने मन को इतना निर्मल कर लो कि अगर सड़क में झाड़ू लगाओ तो आपका सड़क में झाड़ू लगाना पूजा हो जाए। आपका मन इतना निर्मल हो जाए कि आप भगवान के भोग के लिए जो प्रसाद बनाते हैं सिर्फ वही प्रसाद ना बने, वही पूजा ना बने, आप अपने सास ससुर पति भाई बहन बेटे के लिए भी भोजन बनाओ तो इतनी निष्ठा, इतने प्यार, इतना समर्पण से बनाओ कि परिवार के लिए सास ससुर पिता माता पति के लिए बना हुआ भोजन भी प्रसाद बन जाए, वही आपकी पूजा बन जाए। अगर आप दुकान जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, इतना मन निर्मल रख के जाओ कि सदगुरु कहते हैं ना कि जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। आपका डोलना भी परिक्रमा हो जाए, कुछ करना भी पूजा हो जाए। ये ज्ञान है, ये जीवन है, ये हो गया समझो सब हो गया। फिर कुछ रहे ना रहे, बाहर का तो बदलता रहेगा, संसार बदलता रहेगा, पर भीतर अगर आपने सत्य को धारण कर लिया तो जिस घर में है उससे बड़ा देवालय कुछ नहीं। आपका घर घर मंदिर बन जाए। सदगुरु कबीर इस बात में भरोसा नहीं करते कि आपको अलग से कहीं मंदिर बनाना है। वे कहते हैं अलग से नहीं, ये पूरा जगत मंदिर बन जाए ऐसा प्रयास करो। वो मंदिर से हमें हटाते नहीं है। कई लोग कहते हैं कबीर साहब तो मंदिर का विरोधी हैं, वो सबसे बड़े सपोर्टर हैं। वो तो कहते हैं पूरा घर संसार मंदिर बन जाए, हर कोई देवता बन जाए, सब घट मेरो साईया। वो तो कहते सब में परमात्मा है ये जानो, सिर्फ मंदिर में ही परमात्मा है ये नहीं जानना, सब में परमात्मा है। ये हर घर हर आंगन भगवान का मंदिर बन जाए, फिर देखो आनंद कैसे नहीं बरसेगा। तो हम अलग मंदिर बना लिए, बाहर हम कचरा घर बना लिए। कहते हैं कहीं अलग छोटा मंदिर बनाने का अर्थ है कि बाहर कहीं मंदिर नहीं, बाहर कहीं भगवान नहीं। हमने भगवान को मंदिर में कैद किया। कहे मंदिर बनाओ आस्था के लिए, कुछ देर ध्यान सत्संग के लिए, लेकिन असली मंदिर पूरे घर को बनाओ, घर को भी मंदिर जैसा बनाओ। एक एक दूसरे में भगवान ही देखो। तो सच्चा संत हमें मंदिर बनने और मंदिर होने की प्रेरणा देते हैं, भगवान होने की प्रेरणा देते हैं। सदगुरु कबीर का ज्ञान तो उस स्तर का है कि वो हमें स्वर्ग और नरक से भी ऊपर का बात बता देते हैं। वे कहते हैं कि तुम अच्छा कर्म करोगे, हो सकता है जो लोग बताते हैं स्वर्ग चले जाओगे, पर कितना दिन स्वर्ग में रहोगे, फिर नरक में जाओगे, फिर मानव जीवन में आओगे, फिर स्वर्ग, फिर नरक, फिर मानव जीवन। सदगुरु कहते हैं इस झंझट से मुक्ति चाहते हो तो क्या करना होगा, मुक्ति की साधना करो, मोक्ष की साधना करो, इस स्वर्ग नरक भूल जाओ। मोक्ष की साधना सदगुरु कबीर बताते हैं कि क्यों जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना, क्यों स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़ना। अरे सदगुरु संत का ज्ञान हृदय में उतारो, मन निर्मल करो, सीधे मोक्ष को पा जाओ। ना जन्म, ना मृत्यु, ना स्वर्ग, ना नरक, सदा के लिए अनंत शांति अनंत आनंद में आ जाओ। क्यों झंझट में पड़ना। तो ये सदगुरु कबीर का ज्ञान है कि तपन बुझावे और के दे दे अपना रंग। वो अपना रंग दे करके, अपना ज्ञान दे करके, सानिध्य दे करके हम सबके तपन को, हम सबके पीड़ा को, हम सबके उष्णता को हरण करते हैं। लेकिन हमें राजी होना पड़ेगा। अगर हम पीड़ा में हैं और हम राजी नहीं हैं तो सदगुरु फिर कुछ नहीं कर सकते। सदगुरु अगर ज्ञान के थपेड़े मारे तो हमें समर्पित होना पड़ेगा। संत अगर हमें ज्ञान के ठोकर दें तो हमें समर्पित होना पड़ेगा। अगर ठोकर से डर के भाग गए तो टेढ़ापन बना रह जाएगा। कुम्हार की भांति सदगुरु हमें तोड़ना नहीं चाहते। जैसे कुम्हार जब घड़े को पीटता है तो दूर से कोई देखेगा तो क्या समझेगा कि खुद से बनाया, खुद से पीट रहा है, पर निकट आएगा तब पता चलेगा कि नहीं, एक हाथ अंदर लगा रखा है ताकि वो टूट ना जाए। सीधा करना है, गोल करना है। सदगुरु यही करते हैं, प्रेम का।
एक स्पर्श हमें पहले ही दे देते हैं और ऊपर से अनुशासन का थप्पड़ भी देते हैं, ताकि जीवन सुंदर बन जाए, जीवन महत्वपूर्ण बन जाए, और जो मैं हूं वही ये हो जाए। यही ज्ञान ब्रह्म ऋषियों का है, उपनिषद का है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ब्रह्म ऋषि वे हैं जो ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। उपनिषद के ऋषियों ने यही ज्ञान दिया। जब उन्होंने कहा अहं ब्रह्मास्मि, तो सबके मन में प्रश्न खड़ा हो गया। जो बात सदगुरु कबीर करते हैं, उपनिषद के ऋषि कर रहे हैं पहले ही। सदगुरु कबीर कहते हैं ना कि आप ही परमात्मा हैं, तो लोग कहते हैं हम कैसे परमात्मा हो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं परमात्मा हो मतलब संभावना है, जीवन निर्मल बना लो, हो जाओ। पर यही बात उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, अहं ब्रह्मास्मि। तो लोग कहते हैं ये बात समझ में नहीं आई। आप परमात्मा हैं, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो हम सब कौन हैं? तो ऋषि कितने उदार हैं। वे क्या कहते हैं कि तुम नाचीज हो, छोटे हो, नीच हो, नहीं, तत्त्वमसि, जो मैं हूं वही तुम हो, कोई भेद नहीं। तो भेद किस चीज का है? भेद सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे संग और हमारे बाहरी पर्दे का है। अगर हमने मन को निर्मल किया तो भीतर से फिर सब वही हो जाएंगे। इसीलिए ऋषि कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। बस करना क्या है कि अगर मेहंदी के लालिमा को देखना है तो घिसना पड़ेगा, पत्थर में आग देखना है तो घिसना पड़ेगा। अगर भीतर परमात्मा को जानना है तो मन को भी सूरती शिला पर रगड़ना पड़ेगा। मन पर जो कचरा जमा है, इसी वजह से हमें अपने परमात्मा भाव का पता नहीं है, अपने ब्रह्म होने का पता नहीं है। इसलिए हम अपने को नाचीज मान बैठे हैं, तुच्छ मान बैठे हैं, माया का कठपुतली बन गए हैं हम। सदगुरु कहते हैं अपने को ज्ञान के, ध्यान के सूत्र में जरा लाओ, मन को गुरु के सानिध्य में जाकर जरा मांझो। मन मांझोगे तो पता चलेगा आप भी ब्रह्म हैं। नर नारायण है और नारी नारायणी है, कोई भेद नहीं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तोखनलाल साहब को कि उन्होंने बड़ी श्रद्धा भाव और भावनाओं के साथ यह अवसर आप सबको दिया। हमें भी श्रद्धा से अपने घर इन्होंने बुलाया। इस एक दिन के कुछ समय के सत्संग हमारे आपके जीवन के लिए, हमारे समस्याओं का समाधान बन सके, हमारे प्रश्नों का उत्तर बन सके, यही इसका लक्ष्य है, इस सत्संग का उद्देश्य है। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूं।